जिम जॉइन करने से पहले ये 10 बातें ज़रूर जान लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आजकल हर दूसरा, तीसरा इंसान जिम जॉइन कर रहा है। कोई वेट लॉस के लिए कर रहा है, कोई मसल गेन के लिए कर रहा है और कोई सिर्फ़ अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए कर रहा है। लेकिन एक सच बात बताऊँ, बहुत सारे लोग जिम जॉइन तो कर लेते हैं, लेकिन 2 या 3 महीने बाद छोड़ भी देते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, कुछ मैं डिस्कस करूँगी आपसे आगे वीडियो में। सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि उन्हें जिम जॉइन करने से पहले जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो उनको पता ही नहीं होती हैं। और फिर जब रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, तो उनका जो मोटिवेशन है वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, इसलिए अगर आप जिम जॉइन करने वाले हैं या फिर आपने स्टार्ट कर लिया है, रिसेंटली जॉइन किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो हर बिगिनर को जिम स्टार्ट करने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है? सो पहला पॉइंट है, रिज़ल्ट 1 दिन में नहीं आते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप 15 दिन में ट्रांसफ़ॉर्मेशन करने वाले हैं, उसका सपना देख रहे हैं कि मैं 15 दिन में तो बहुत फिट हो जाऊँगा। सो आपको ये नहीं भूलना है कि 1 महीने में भी बॉडी आपकी जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं बनने वाली। फ़िटनेस एक मैराथन है। इसमें सोशल मीडिया पर आपको जो ड्रामेटिक ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखाते हैं ना, वो 1 दिन में, 1 महीने में नहीं होता है। उसके पीछे कई महीनों, सालों की मेहनत होती है। इसलिए पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए और अपनी प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और डाइट जो होती है ना, वो वर्कआउट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत लोग सोचते हैं बस जिम चले जाओ और बॉडी बन जाएगी, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आप 1 घंटा जिम में स्पेंड करते हो, बाकी 23 घंटे आपकी डाइट काम करती है। अगर डाइट खराब है तो रिजल्ट स्लो होंगे, फॉर श्योर स्लो होंगे। प्रोटीन, हेल्दी कार्ब्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जिम के साथ साथ ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो न्यूट्रिशन है उसको आप इग्नोर मत कीजिए। एंड याद रखिए, शुरुआत में आपको हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं। जिम जाने वाले अक्सर ये गलती करते हैं, देखा-देखी में, उसने इतना वेट उठाया तो मैं भी उठा सकता हूँ। जिम में जाकर कोई बिगिनर दूसरों को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठाने लगता है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यही सबसे कॉमन मिस्टेक है, हैवी वेट नहीं। अ, आपको अपनी फ़ॉर्म सुधारनी है, जो करेक्ट फ़ॉर्म है वो सुधारनी है। अगर फ़ॉर्म ही गलत है तो इंजरी का रिस्क भी बढ़ सकता है। पहले टेक्निक सीखिए, फिर बाद में वेट उठाइए, ठीक है? देन आप कंपैरिज़न करने लगते हैं। यस, आप कंपैरिज़न करने लगते हैं, जिम में हमेशा कोई ना कोई आपसे बेटर दिखेगा, कोई ज़्यादा मस्कुलर होगा, कोई ज़्यादा फिट होगा, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा। लेकिन याद रखिए, आप उनके चैप्टर 10 को अपने चैप्टर 1 से कंपेयर कर रहे हैं। उन्होंने तो वो जितना सीखना था वो सीख लिया, जितना झेलना था झेल लिया, बट आपका तो अभी स्टार्टिंग है, उनको देख कर के कंपेयर मत कीजिए। आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ़ कल वाले वर्ज़न से होना चाहिए, आपसे होना चाहिए। बस इतना देखिए कि आज आप कल से बेटर हैं या नहीं हैं। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। रेस्ट भी उतना ही ज़रूरत है, रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ें, ठीक है? सो रिकवरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, जितनी बाकी चीज़ें। मसल जिम में ब्रेक होती हैं और रेस्ट के दौरान ग्रो करती हैं। सो रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो बॉडी रिकवर नहीं करेगी। रोज़ 7-8 घंटे की स्लीप लेने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी जो बॉडी है वो रिकवर होगी, आपकी हेल्थ सुधरेगी। एंड सप्लीमेंट्स मैजिक पे विश्वास मत कीजिए कि मैं ये सप्लीमेंट खा लूँगा तो मेरी मसल बन जाएगी, मैं इतना फिट हो जाऊँगा, नहीं। मार्केट में हज़ारों सप्लीमेंट्स मिल जाएँगे और हर कोई क्लेम करेगा कि उससे बॉडी बहुत जल्दी बन जाएगी। लेकिन सच ये है, सप्लीमेंट सिर्फ़ सपोर्ट करते हैं, फाउंडेशन नहीं होते। जो फाउंडेशन होता है वो क्या होता है? आपका वर्कआउट, आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सारा आपकी फाउंडेशन है। अगर ये सब सही है ना, तो आपकी बॉडी अपने आप बन जाएगी, आपकी फ़िटनेस अपने आप बन जाएगी। इनके बिना कोई सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन कितना मैटर करता है?
हमेशा मोटिवेशन पर डिपेंड मत रहिएगा, कुछ दिन मोटिवेशन हाई होती है, कुछ दिन बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जिम जाओगे ना, तो ज़्यादा दिन कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मोटिवेशन कभी आती है, कभी जाती है, कभी मन करेगा जाने का, कभी नहीं करेगा। तो आप कंसिस्टेंसी लाइए, डिसिप्लिन डेवलप कीजिए। ऐसे दिन भी जिम जाइए जब आपका मन ना कर रहा हो, वही दिन आपको मेंटली स्ट्रांग बना देता है। ठीक है? सो आप अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन कीजिए। फिटनेस सिर्फ बॉडी नहीं होती है, माइंड भी बदलती है। ठीक है? जो फिटनेस आप बना रहे हो, उससे आपका माइंड भी स्ट्रांग होता है। लोग जिम सिर्फ मसल्स के लिए जॉइन करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें पता चलता है फिटनेस बॉडी से ज़्यादा माइंड को चेंज करती है। कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है और आप खुद को अपने आप ही बेटर फील करने लगते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, जाने वाले समझेंगे इस बात को कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, और जब कभी स्किप हो जाता है तो वो ये सारी चीज़ें मिस करते हैं। तो कंसिस्टेंसी ही आपका जो है वो मेन की है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। ट्रू। परफेक्ट डाइट की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट प्लान की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। 90 डेज़ तक एवरेज एफर्ट, 1 हफ्ते के परफेक्ट एफर्ट से ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। इससे पावरफुल कुछ होता ही नहीं है। एंड जिम एक लाइफ़स्टाइल है, टेम्परेरी चैलेंज नहीं है। ठीक है? कि मैंने आज इतना चैलेंज दिया, मुझे करना ही है, बीट करना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, जिम को पनिशमेंट मत समझिए और ना ही टेम्परेरी चैलेंज समझिए। फिटनेस को लाइफ़स्टाइल बनाइए, ऐसा रूटीन बनाइए जो आप सालों तक फ़ॉलो कर सकें। ऐसा नहीं कि मैं आज चला जाता हूँ, कल देखेंगे। क्योंकि हेल्दी रहना एक डेस्टिनेशन नहीं होता है, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होता है। ठीक है? अगर आप अपना बैलेंस मेंटेन रख रहे हैं, अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन रख रहे हैं, अपना डिसिप्लिन मेंटेन रख रहे हैं, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रख रहे हैं, तो सब पॉसिबल है। एंड जिम जॉइन करना आसान है, लेकिन उस जर्नी पर टिकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और जो लोग पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहते हैं ना, उन्हें रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं। लेट मिलते हैं, लेकिन ज़रूर मिलते हैं। याद रखिए, आपको एक दिन में परफेक्ट नहीं बनना, बस हर दिन 1%, ओनली 1% बेटर बनना है। और कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। अगर आप जिम जॉइन करने वाले हैं या ऑलरेडी जिम जा रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका फिटनेस गोल क्या है। ठीक है? आपकी जो मोटिवेशन है वो आपको किससे मिलती है। सो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, मोटिवेशन आपको मिली है थोड़ी-सी, सो मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो जाएगा। अगर एक इंसान भी इस वीडियो से मोटिवेट होगा, देन मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो 110% फुलफ़िल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।